जय हिंद बच्चों। आज आपके लिए लाए हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 का मॉडल पेपर। क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आप देख सकते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प का चयन करें। सबसे पहला प्रश्न, मनुष्य में एक वृहक एक क्षेत्र का भाग है जो संबंधित है। आपके ऐसे चार ऑप्शंस दिए जाएंगे। ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी परिवहन। सही आंसर आपका उत्सर्जन होगा। इसी प्रश्न को इंग्लिश में भी दिया है, देख सकते हैं आप। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन आपके चार दिए गए हैं। जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। ऑप्शन ए आपका सही होगा, जल का वाहन। तीसरा वाला देखते हैं। स्वपोषी पोषण किस के लिए आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। सभी आवश्यक है इसके लिए। चौथा देखते हैं। पायरोवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी माइक्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी हरित लवक, या डी केंद्रक। तो आपका सही ऑप्शन होगा बी माइक्रोकॉन्ड्रिया। पांचवा देखते हैं। क्षुद्रांत में प्रोटीन का पहचान किस एंजाइम द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए आपका है ट्रिप्सन, बी पेप्सिन, सी एमिलेज, या डी लाइपेज। तो ऑप्शन ए आपका होगा ट्रिप्सन, इसी से होती है। छठवां वाला, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान प्रथम चरण में ग्लूकोज को कोशिका द्रव में 3 कार्बन अणु में विखंडन होता है। उस अणु का नाम क्या होगा, ये आपको बताना है। पायरुवेट होगा, लैक्टिक अम्ल होगा, या इथेनॉल होगा, या अमीनो अम्ल होगा। तो आपका सही आंसर है पायरोवेट। पायरोवेट के इसका नाम है। छठवां वाला देखिए। अब आप सातवां देखिए। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठ में बटा होता है। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठ में बटा होता है, इसको देखिए। ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 3, या डी 5। सही आंसर आपका 4 होगा। 4 कोष्ठ में बटा होता है। बताओ बच्चों कितने में बटा होता है, 4 में। आठवां वाला, पादप में फ्लोएम उत्पाद उत्तरदायी है। ए जल का वहन, बी भोजन का वहन, सी अमीनो अम्ल का वहन, या डी ऑक्सीजन का वहन। तो आपका सही उत्तर होगा कौन सा, बताइए। भोजन का वहन होगा। आइए नौवां देखते हैं। मानव रक्त में उपयुक्त यूरिया यूरिया की सामान्य मात्रा होती है कितने ग्राम। ए 100 ग्राम, बी 20 ग्राम, सी 30 ग्राम, या डी 40 ग्राम। सही आंसर आपका कौन सा होगा, बताइए। बी वाला होगा, 20 mg में। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें। ए क्लोरोफिल में,
बी लाल रक्त कण में, या सी वर्णी लवक में, या डी श्वेत रक्त कण में। किसमें पाया जाता है बताइए। ए होगा क्लोरोफिल में। बताइए प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। ए वसा, बी प्रोटीन, सी ग्लूकोज, या डी प्रकाश। सी ग्लूकोज की प्राप्ति होती है प्रकाश संश्लेषण से। 12वां देखिए, मत्स्य का मुख्य श्वसन त्वचा, ये वाला ऑप्शन, बी फेफड़ा, सी गिल्स, या डी नाक। मछली किससे सांस लेती है बताइए। उत्तर है गिल्स, सी वाला। रोजक एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। ए फ्लोएम में, या डी बी कॉकट्रस में, या सी छाल में, या डी पुराने जाइलम में। डी ऑप्शन होगा पुराने जाइलम में। 14वां, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरजीवी अंग है। ए वृकक, बी ग्राशय है, सी आंख, या डी इसमें से कोई नहीं होगा। कौन सा होगा बताइए। ए वाला होगा वृकक। आइए देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय वाला वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या क्या पूछ सकता है, क्या प्रश्न बन सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उत्पत्ति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की अभिप्राय के पश्चात किस पदार्थ का निर्माण होता है। किस पदार्थ का निर्माण होता है बताइए। ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का। दूसरा है, पाचन के दौरान आमाशय के मध्य में कौन सा अमीनो अम्लीय अम्ल बनने का काम करता है। उत्तर क्या है। हाइड्रोलिक अम्ल। तीसरा है, पचे हुए भोजन को आमाशय को अवशोषित कर के लिए क्षुद्रांत के को किसे अभिविकल्प किया जाता है। तो आपका उत्तर है क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे परावर्धन होती है, जो अवशोषण की सतही क्षेत्रफल बढ़ा देती है। छोटी आंत जो है वो आंतरिक स्तर अनेक उंगली जैसे परावर्धन जैसी होती है। क्षुद्रांत किसे कहते हैं अगर प्रश्न पूछ लिया तो। छोटी आंत को। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह पराक्रम कहाँ होता है। वसा का पाचन अग्न्याशय द्वारा स्रवित ताड़पेज एंजाइम लाइपेज एंजाइम में होता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह किस रक्त नलिका से होता है, तो धमनी से होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल का क्या कार्य है, तो क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, सोखता है। घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं को लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता क्यों होती है। इन्हें लंबी छोटी आंत की आवश्यकता क्यों होती है। घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं को सेलुलोज के पाचन के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है।
आइए 8वां देखते हैं। कोशिकीय श्वसन द्वारा मेचित ऊर्जा का क्या उपयोग है? कोशिकीय श्वसन द्वारा मेचित ऊर्जा का तत्काल एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त होता है, जो कोशिका के अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है, ईंधन की तरह काम करता है। प्रिय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। भोजन, पहला प्रश्न देखते हैं। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? आइए देखते हैं। जब हम भोजन का अंतःग्रहण करते हैं तो तब लार में मौजूद एमिलेस एंजाइम उसमें मिक्स हो जाता है और कुछ कार्बोहाइड्रेट का पहचान मुंह से ही प्रारंभ कर देता है। दूसरा प्रश्न, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं? उसके उत्पाद क्या हैं? आइए देखते हैं। स्वपोषी पोषण के आवश्यक परिस्थितियां निम्नलिखित हैं, जैसे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, जल की उपस्थिति। स्वपोषी पोषण उत्पाद के उत्पाद हैं ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल। तीसरा देखते हैं। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर, उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। जब श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। जैसे मनुष्य में वायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। जब श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ईस्ट में अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। चौथा देखिए, गैस के अधिकतम विनिमय के लिए कोशिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित है? उत्तर है, फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाएं कणों में विभाजित हो जाता है, जो अंतर गुब्बारे जैसे रचना में अंतर्कृत हो जाता है, जिसे कूपिका कहते हैं। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। पांचवा देखते हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय अपेक्षा स्थलीय किस प्रकार लाभप्रद है? जलीय जीव जल में विलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलीय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना बहुत कम होती है। इसीलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। छठवां, आमाशय में अम्ल क्या भूमिका है? हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका निम्नलिखित है। पहला देखिए, यह अक्रियशील एंजाइम को अम्लीय माध्यम में प्रदान करता है, जिसमें क्रियाशील अवस्था में आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, यह भोजन में विद्यमान सूक्ष्म जीवों को मार देता है। तीसरा पॉइंट है, यह भोजन को नरम कर देता है, भोजन को नरम कर देता है। सातवां है, स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण में अंतर लिखें।
पहला टॉपिक इसका देखिए, स्वपोषी जो पौधे या जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं, जैसे कि हरे पौधे उदाहरण में हैं। विषम पोषी पोषण, वे जीव जो भोजन के लिए पूर्ण व अधिक आंशिक रूप से किसी दूसरे जीव पर आश्रित हो उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। आइए देखते हैं लॉन्ग वाला। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है? दोहरा परिसंचरण विऑक्सीजन रक्त शरीर के विभिन्न भागों से महाशिराओं द्वारा दाएं अलिंद में इकट्ठा किया जाता है। जब दाएं अलिंद सिकुड़ता है तो यह दाएं नीलिया में चला जाता है। जब दायां नीलिया सिकुड़ता है तो ये विऑक्सीजन रक्त फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फुफ्फुस में चला जाता है, जहां पर गैसों का विनिमय होता है। जब बायां अलिंद सिकुड़ता है तो ऑक्सीजन रक्त बाएं नीलिये में जाता है। जब बायां नीलिया सिकुड़ता है तो यह रक्त शरीर विभिन्न भागों में महाधमनी के माध्यम से वितरित किया जाता है। अतः वही रक्त हृदय चक्र में हृदय में से 2 बार गुजरता है, एक बार ऑक्सीजन तथा दूसरी बार विऑक्सीजन रक्त। कितनी बार गुजरता है? 2 बार, एक बार ऑक्सीजन, एक बार दूसरी बार विऑक्सीजन। इसी को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। महत्व की चीज देखिए, हमारा हृदय 4 कोष्ठों से मिलकर बना है। इसके ही कारण हमारे शरीर के सभी भागों को ऑक्सीजन रक्त वितरित किया जाता है। इसके कारण से हमें कोशिकाओं व ऊतकों में ऑक्सीजन का वितरण की आवश्यकता अनुसार बना रहता है। दूसरा देखते हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र की चित्र सहित व्याख्या करें। क्या कह रहा है? मानव उत्सर्जन तंत्र की चित्र सहित व्याख्या करें। मानव उत्सर्जन तंत्र एक जोड़ा वृक्क, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होता है। प्रत्येक वृक्क में एक मूत्रवाहिनी मूत्राशय में खुलती है। मूत्र वाहिनियों वे नालियां होती हैं जो मूत्र को वृक्क से मूत्राशय से लेकर जाती हैं। यहाँ मूत्र जमा होता है, मूत्राशय बड़ा होता है और हमारे शौचालय जाने तक मूत्र को जमा करके रखता है। मूत्र मार्ग यानी यूट्रियस कहलाने वाली नली को मूत्राशय से जुड़ी होती है। मूत्र मानव शरीर से बाहर निकालती है।
जीवों में श्वसन की प्रक्रिया विस्तार से बताइए। जीवों द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन कर ऊर्जा निर्माण करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु में विखंडन है। यह प्रक्रम कोशिकीय का द्रव में होता है। इसके पश्चात पाइरूट के विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में पाइरूट का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल तथा ऊर्जा में होता है। और हमारी पेशी कोशिका में ऑक्सीजन के अभाव में जब पाइरूट का विखंडन होता है तो लैक्टिक अम्ल में एक ऊर्जा का निर्माण होता है। आइए देखते हैं। जीवों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ग्लूकोज में 6 कार्बन अणु कोशिका द्रव में, पाइरूट 3 कार्बन अणु के साथ ऊर्जा बनती है। ईस्ट में एथेनॉल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा 2 कार्बन अणु होते हैं। ऑक्सीजन का अभाव होता है। हमारी पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल के साथ ऊर्जा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आइए देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल बनता है, उसके साथ ऊर्जा।